एक वीरान हवेली का रहस्य। यह कहानी है शहर से दूर एक पहाड़ी की चोटी पर बनी शीतल छाया नाम की एक पुरानी वीरान हवेली की। कई दशकों से यह खाली पड़ी थी और आसपास के लोग इसके बारे में फुसफुसाते थे कि यहां एक भयानक साया रहता है। एक सर्द धुंध भरी रात में चार दोस्त अमित, राहुल, नेहा और प्रिया साहस की तलाश में उस हवेली तक पहुंचे। उन्होंने शर्त लगाई थी कि जो पूरी रात हवेली के अंदर बिताएगा उसे साहसी माना जाएगा। वह हवेली की बाहरी दीवारें काई से ढकी थीं और टूटी हुई खिड़कियां काली खोखली आंखों जैसी लग रही थी। मुख्य दरवाजा सड़ा हुआ था और एक चीख जैसी आवाज के साथ खुला। अंदर हवा स्थिर थी और धूल की मोटी परत हर चीज को ढके हुए थी। चांद की बाई से आ गई टूटी हुई छत से होकर अंदर आ रही थी, जिससे अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थी। वे हॉलवे में आगे बढ़े। राहुल ने अपना टॉर्च जलाया। तभी उन्हें दूर से किसी महिला के सिसकने की आवाज सुनाई दी। यह शायद हवा का शोर होगा, अमित ने कहा, पर उसकी आवाज में भी घबराहट थी। वह पहले मंजिल पर पहुंचे, जहां एक बड़ा अंधेरा कमरा था जिसके बीच में एक टूटा हुआ पियानो पड़ा था। जैसे ही वे कमरे में घुसे, पियानो की एक चाबी अचानक खुद ही दब गई और एक बेसुरा उदास स्वर गूंज उठा। प्रिया चीख उठी। नेहा ने हिम्मत जुटाई। देखो, शायद कोई जानवर होगा या कोई चीज गिरी होगी। हो सकता है कोई पुरानी का टपा होगा। लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि तापमान तेजी से गिर रहा है और उनके चारों ओर एक सड़ी हुई फूलों की अजीबोगरीब गंध फैल गई। वे तुरंत कमरे से बाहर भागे और ऊपर की मंजिल की ओर सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियां चढ़ते समय राहुल का पैर लड़खड़ाया। उसने नीचे देखा। सीढ़ी के किनारे पर खून का एक सूखा काला धब्बा था और एक कमरे के दरवाजे पर बड़े बड़े सूखे लाल अक्षरों में लिखा था, जाओ मत। इसके बावजूद अमित ने दरवाजा धकेला। कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय बीच में रखी हुई एक पुरानी गुड़िया के। गुड़िया का एक हाथ टूटा हुआ था और उसकी कांच की आंखें उन्हें घूर रही थीं। जैसे ही अमित गुड़िया को उठाने लगा, गुड़िया के फटे हुए मुंह से बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। वे चारों डर के मारे जम गए। हंसी की आवाज अचानक तेज हो गई और कमरे में चारों ओर गूंजने लगी। हमें यहां से जाना होगा। नेहा रो पड़ी। वे मुड़े और तेजी से भागने लगे। लेकिन जब वे मुख्य सीढ़ियों पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीचे के हॉलवे में अब कोई रास्ता नहीं था। वहां अब एक पत्थर की दीवार खड़ी थी, जिस पर वही लाल सूखे अक्षर चमक रहे थे, तुम जा नहीं सकते। हताश होकर वे पीछे भागे। राहुल को याद आया कि पीछे की ओर एक छोटी रसोई थी, जिसकी एक खिड़की टूटी हुई थी। वे दौड़कर रसोई तक पहुंचे। जैसे ही वे खिड़की से बाहर कूदने वाले थे, उन्होंने अपने ठीक पीछे एक ठंडी सांस महसूस की। मुड़कर देखा और उनकी चीख हवेली की दीवारों में दबकर रह गई। उनके सामने हवा में तैरती हुई एक धुंधली सफेद आकृति थी। यह एक महिला का साया था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और जिसकी आंखें काली शून्य थीं। साये के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा था जैसे वह क्रोध और दुख का एक बवंडर हो। अचानक साया तेजी से उनकी ओर बढ़ा। उसके हाथ लंबे और पतले थे, जो उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। चारों दोस्त एक दूसरे को धकेलते हुए खिड़की से बाहर कूदे। वे नीचे गिरे, खरोंचें आईं, पर उन्हें दर्द महसूस नहीं हुआ। वे उठे और बिना पीछे मुड़े तब तक भागते रहे जब तक वे हवेली के जंगल से बाहर नहीं निकल गए। जब वे सुबह की पहली किरण में शहर पहुंचे तो उनके चेहरे सफेद थे और वे कांप रहे थे। उन्होंने अपनी शर्त तोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने उस भयानक रात को हमेशा के लिए अपने सबसे बुरे सपने के रूप में याद रखा। शीतल छाया आज भी वही खड़ी है, वीरान और रहस्यमयी। और लोग कहते हैं कि कभी-कभी चांदनी रात में अगर आप पहाड़ी की ओर देखें तो आपको उसकी एक टूटी हुई खिड़की में एक सफेद साया दिखाई देगा, जो उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है जो साहस की तलाश में आते हैं।